2/2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। ऊपर कोई भी 2 डिजिट, नीचे कोई भी 2 डिजिट, हम वो डिजिट कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए हम इसको स्टार से दिखा रहे हैं। तो पहला स्टेप में क्या करना है, हमें पहले 2 जो डिजिट के नंबर इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे पहला डिजिट लिख देना है। फिर दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तिरछे से, इसको इससे, इसको इससे, और दोनों को जोड़ के हम लिख देंगे दूसरा डिजिट। पहला डिजिट हमें मिल गया है, दूसरा डिजिट हमें ऐसे मिल जाएगा। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम करेंगे जो बाकी 2 बचे हुए डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके हम तीसरा डिजिट लिख देंगे। तो पहले 2 डिजिट हमें मिल गए हैं। चलिए हम अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज पहला एक नंबर लेते हैं, ऊपर 15, कुछ भी ले सकते हैं, नीचे 11। पहला डिजिट क्या है, पहला स्टेप है पहले डिजिट को मल्टीप्लाई करके लिखना, 5 इंटू 5 कितना होता है 5। दूसरा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देना है। तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 प्लस 5 1 जा 5, 5 और 1 6, तो हमारा दूसरा डिजिट भी आ गया। तीसरा स्टेप क्या है, जो आखिरी के 2 डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है 1 इंटू 1। तो ये हो गया हमारा आंसर 165। थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, 35 इंटू 45, 35 इंटू 45। अब क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, पहले 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करना, 5 5 जा 25। अब हम देखेंगे कि हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है, लेकिन हमको क्या लिखना है, एक ही नंबर। तो 25 का हम लिखेंगे 5 और 2 हो जाएगा कैरी, 2 हो जाएगा कैरी। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और उसका ऐड। तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 3 5 जा 15, ये हो गया हमारा 35। क्योंकि हमारे पास 2 पहले से कैरी था तो प्लस 2, तो ये हो गया कितना 37। फिर से 2 डिजिट, तो 37 का हम लिखेंगे 7 और 3 कैरी। आखिरी स्टेप में क्या हुआ, दो बचे हुए नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे 4 3 जा 12 और प्लस 3, 12 प्लस 3, क्योंकि 3 हमारे पास पहले से कैरी था, 12 प्लस 3 15। ये हमारा फाइनल आंसर होगा 1575। इसी प्रकार से हम सारे क्वेश्चन 2/2 डिजिट के लिख सकते हैं। थैंक यू। चलिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल कोई भी नंबर, आप लोग मेरे को कमेंट में बताइएगा कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन देखें। सपोज हम ले लेते हैं 95 इंटू कुछ भी ले लीजिए, 35 या 36, चलिए 36 ले लेते हैं। अब हमको मल्टीप्लाई करना है। पहले स्टेप में मैंने दिखाया था पहले 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30। अब 2 डिजिट हैं, हमको क्या करना है, 2 का सिंगल बनाना है। तो जैसे हमने यहाँ पे आपने देखा था कि 25 का हमने 5 लिया था, तो इसमें हम 30 का क्या लेंगे, 30 का 0, 3, फिर आगे को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 3 जा 15 और फिर 9 6 जा 54। आंसर कितना हो जाएगा 69, आंसर होगा 69। लेकिन हमारे पास 3 पहले से कैरी है, तो ये हो गया 72 का फिर से 2 लिखेंगे, 7 आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। फिर आखिरी स्टेप में क्या करना है हमें, आखिरी स्टेप में आखिरी 2 डिजिट्स को जो बचे हैं उनको मल्टीप्लाई करके फिर से लिख देना है। 9 3 जा 27, 27 में 9 3 जा 27, 27 में हम 7 ऐड कर देंगे। 27 में हम 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 में 20 और ये हो जाएगा 34। ये हमारा फाइनल आंसर 3420। आप लोग भी, अब आप लोगों के लिए होमवर्क में आप बनाइए 37 इंटू 67, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन ले लीजिए आप होमवर्क में, 35 इंटू 63। आप मुझे सब लोग कमेंट करके बताइएगा और फिर मैं आपको उसमें कमेंट में जिसका आंसर सही होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, जिस वजह से हम बता पाएंगे कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, थैंक यू।